कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और हमारी गीतमाला सुनने के लिए बेताबी से आप इंतजार भी कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, आपका इंतजार हमने खत्म किया और आपके लिए लेकर आ गए हैं विविध भारती की गीतमाला। भाई, आज की फिल्में हम आपको बता देते हैं। वैसे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उनमें से एक श्रोता ने थोड़ा सा पहचाना है कि आज की गीतमाला में कोई खास गीत किस लिए क्यों रखा गया है। बाकी श्रोता तो नहीं समझ पाए हैं और कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि छोटी सी बात, यानी छोटी सी शब्द पर शायद आज की गीतमाला है। ऐसी बात नहीं है। आज की गीतमाला एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है और हमने कोशिश की है उन गीतों को चुनने की जो थोड़े उस विषय के करीब हो सकते हैं, क्योंकि एकदम सटीक गीत तो हर बार नहीं मिल पाते, लेकिन हाँ, कोशिश की जाती है कि कहीं गीत आसपास मिल जाएं। ऐसे कुछ गीत हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो आज की गीतमाला की फिल्में हैं संतान, सीमा, प्रेम पर्वत, नौकरी, वांटेड, अंदाज, आज की आवाज, दोस्त, यादगार और मिस्टर इंडिया। एक बार फिर से फिल्मों के नाम। आज की फिल्में हैं संतान, प्रेम पर्वत, नौकरी, सीमा, अंदाज, वांटेड, दोस्त, आज की आवाज, यादगार और मिस्टर इंडिया। जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर फेसबुक पर अपनी बात लिख सकते हैं, अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, तो अब बताते हैं आज की गीतमाला का क्या मर्म है, क्या विषय है, क्या संदेश है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई, हम आज भी इसी बात पर कायम हैं, हम दो हमारे दो। बिल्कुल, अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम ये नारा बरसों से देते आए हैं कि परिवार छोटा होना चाहिए, सीमित परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो आप सभी जानते हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचना इसका मकसद होता है कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनसे लोगों को परिचित कराना भी है और साथ ही लोगों के सामने बढ़ती जनसंख्या के कारण आने वाली परेशानियों को जानना और समाधान निकालना भी है। तो कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अपने परिवार को सीमित रखना बेहद जरूरी है और विश्व में बढ़ती आबादी से कई नए भारी संकट पैदा हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इस विषय पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है श्रोताओं, ताकि युवा पीढ़ी इस बारे में सोच सके, सोच समझकर वो निर्णय ले सके कि उन्हें कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, ताकि वे अपनी पसंद का परिवार चुन सकें, बना सकें। और ये जो जनसंख्या दिवस के विषय को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं, जनसंख्या को लेकर, उस चिंतित होने से थोड़ा हमें छुटकारा मिल पाए। तो चलते हैं विविध भारती की पहले गीत की ओर। उसके बाद दो प्रश्न आपके लिए तैयार रहेंगे और ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म परिवार से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। कृपया से दोबारा सुने। फिल्म का नाम है संतान। आवाजें किशोर कुमार, आशा भोसले की।
पप्पू की मम्मी क्या? तू बड़ी निकम्मी। क्या कहा? पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। पप्पू की मम्मी क्या? तू बड़ी निकम्मी। फिर से बोले तो? तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। पप्पू के पापा क्या? तू भूल के वादा। पप्पू के पापा तू भूल के वादा। ये लाइन लगा दी बच्चों की, क्या मिला है फायदा? पप्पू की मम्मी बोलो बोलो बोलो। तू बड़ी निकम्मी। तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। झूठे दिलासे सहारे भरोसे मुझे याद है, हाँ मुझे याद है तेरा हर कारनामा। मोहब्बत के सारे ही वादे भुला कर तू हर साल कर देता है एक हंगामा। ये तेरी अदाओं ने सिखलाया, मैं था आदमी बड़ा सीधा सादा। है तेरा दोष भी इसमें और रानी मुझसे ज्यादा। पप्पू के पापा ना बोल ज्यादा। क्या भूल गया तू चांद सितारों वाला वादा? वादा? कौन सा वादा? तेरी कसम खाके मैं करता हूँ वादा। तेरी कसम खाके मैं करता हूँ वादा। तेरी खुशियों पे सारी मैं खुशियाँ लुटा दूँ। सदा फूल बन के महकती रहे तू। तेरी ऐसी रंगीन दुनिया सजा दूँ। तेरी कसम खाके मैं करता हूँ वादा। कहीं तेरे मेरे प्यार की टूटे न सजना ये मर्यादा। पप्पू के पापा तू भूल के वादा। ये लाइन लगा दी बच्चों की, क्या मिला है फायदा? पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। बेटे कहाँ से दे दूं? क्यों किया था वादा, अब काफी ले दो। ओ बेटी कहाँ से ले दूं? नंगे पाँव मेरे कोई छूत नहीं है। इधर तो देखो दादी मेरी तत नहीं है। सुबह से मुझको खाना भी तो मिला है आधा, और इस आधे में से भी वो खा गया था। खाना घर में थोड़ा, खाने वाले ज्यादा। जितने थोड़े होते मिलता उतना ज्यादा। पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा। अरे बोलो चुप करो। अरे बस करो भाई। ओहो, अरे मेरा सर मत खाओ। ओहो, अरे
ये स्वर थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। फिल्म का नाम था संतान। जी, तो अब हमारे वो श्रोता जो अभी परेशान हो रहे थे कि आज गीतमाला किस विषय पर आधारित है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें अब समझ आ गया है कि आज की गीतमाला किस मुद्दे पर आधारित है। तो अब आज के 2 प्रश्न आपके लिए हमेशा की तरह। हमारा आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं? घबराइए नहीं, ये कुछ जीके का सवाल नहीं ले रहे हैं हम कि आपकी जीके कितनी है जानना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक गंभीर विषय पर बात करना चाह रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना एक गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है जिस पर हर नागरिक को बात करनी जरूरी है और अपने परिवार को सीमित रखना बेहद जरूरी है। बस इसीलिए इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। और हाँ, आप सभी जानते हैं कि छोटा परिवार, सीमित परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी है और एक सीमित परिवार कितना खुशहाल रह सकता है। इसलिए हम आपसे दूसरा प्रश्न ये जानना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या फायदे हैं। बिल्कुल साधारण सवाल है और इसका हल्का फुल्का जवाब है, लेकिन गंभीर तरीके से दिया जाना चाहिए। तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं भाई आपके जवाब का। एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो क्यों न इस बात को गंभीरता से लिया जाए। हाँ, और हमारे श्रोताओं के जो संदेश हैं वो हम तक पहुंच गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में नई पुरानी सभी तरह की फिल्में हैं, मधुर गाने सुनने को मिलने वाले हैं, पर क्या पता किस थीम पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर फिल्म यादगार का एक बेहतरीन गीत है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में एक तारा बोले, क्या ये गाना हम सुनेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में कौन से रंग के मोती होंगे, ये कयास लगाना जरा मुश्किल लग रहा है। चलिए, मोती जैसे भी हों, जिस रंग के भी हों, जिस भी वजन के हों, मोती मोती ही रहेंगे, लुभावने, कीमती और विस्मयकारी। मोती अपनी छटा बिखेरते रहेंगे और आज के मोती गानों की शक्ल में हमारा भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। फिल्मों की सूची देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, नौकरी फिल्म के इस गाने में शैलेंद्र ने मध्यम वर्गीय आदमी के मनभाव के बहुत अच्छे तरीके से इसे प्रदर्शित किया है कि आदमी अपने छोटे परिवार में कितना खुश है, ये गाने में समझ आता है। अपनी माँ के लिए वो खुशियां चाहता है, अनायास ही शैलेंद्र जी के लिए सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक सदाबहार सुपरहिट फिल्मों के गीतों से सजी विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में मंदाकिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है, आप आई बाहर आई। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आज की गीतमाला में आपने सुंदर फिल्मों के मोती तो चुने हैं, अच्छे अच्छे गीत भी सुनने को मिलेंगे। अंदाज फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, हेमा मालिनी, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना का गेस्ट अपीयरेंस और फिल्म के गीत भी जो है बहुत ही पसंद आते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि दिल लगाकर सोचते सोचते छोटा सा दिल थक गया है, ये दिल थीम की निगाहों के साए ना देख पाया। दिल तो चाहिए हमारा कैसा भी हो, लेकिन कहना पड़ेगा कि दिल की कहानी जरूर रंग लाएगी अगर दिल के पथ से चला है दिल। तो क्या बात है, बड़ा जटिल तरीके से आपने अपनी बात कही है दिल की। एक श्रोता कहते हैं कि भीगे भीगे मौसम में गीतों की माला एक नया सुकून देने वाली है। मंदाकिनी जी की मधुर आवाज में स्वागत है सब मित्रों का, मीठी आवाज और मधुर गीतों के साथ। पेश खिदमत है कार्यक्रम का अगला गीत, शंकर जयकिशन का संगीत है, हसरत जयपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और सुषमा श्रेष्ठ के साथ प्रतिभा की आवाज। फिल्म का नाम अंदाज। है ना
है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। मुन्नी बोलो बोलो। दीपू बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए। मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। पापा से मैं बोलूंगी, मम्मी को घर ले आए। मम्मी से मैं बोलूंगा, साथ मुझे भी ले जाए। मम्मी बोलो बोलो। पापा बोलो बोलो। मम्मी बोलो बोलो। पापा बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। पापा को दीपू से, मम्मी को मुन्नी से प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं और हम आप तक उन विचारों को पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में शायद छोटी सी बात होगी गानों के जरिए, यानी छोटी या छोटा को शामिल किया जाएगा गानों में। छोटी सी बात दिल में घर कर गई, खुशियां हजार लेकिन आंखें भर गई। देखिए, बात तो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बात बात होती है। और आज हमने एक महत्वपूर्ण बात पर केंद्रित किया है कार्यक्रम को, जनसंख्या दिवस पर, कि जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है ना। तो अब तो आप समझ गए कि आज की गीतमाला की थीम क्या है। और हमारे दो प्रश्न भी आपने नोट कर ही लिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं और जनसंख्या नियंत्रण के फायदे क्या हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम पढ़ते ही कुछ अंदाज नहीं आया, लेकिन सभी फिल्में देखी हुई हैं और सभी फिल्मों के गीत भी बहुत पसंद है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, सबको शुभकामनाएं देते हैं और मैं स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ आपके सुरीले गीत का आनंद भी लूंगा। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज से 40 साल पहले नारा था हम दो हमारे दो, इसलिए हमने हम दो हमारे दो तक ही अपने परिवार को सीमित रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में गाने चुनने का तरीका मंदाकिनी जी आपका बहुत अच्छा लगता है आपने मेरे मूड को भांप लिया है। भाई, हमने तो हमारे सभी श्रोताओं के मूड को भांप रखा है कि हमारे श्रोताओं को किस तरह के गाने पसंद हैं। लेकिन हाँ, कई बार थोड़ा सा विषय को परिवर्तित करके, लीक से हटकर भी हम गाने देना पसंद करते हैं। और खुशी की बात यह है कि आप सभी श्रोता उस प्रयोग को, उन तरीकों को, उन प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों का कैनवास फिल्मों की परिधियों से कहीं दूर तक फैला होता है। वो कहीं भी सुने जाए, कहीं भी गुने जाएं, इर्द गिर्द खुद वही माहौल बना देते हैं। इसलिए परिस्थिति जन्य गीतों की तुलना में ये गीत कभी बूढ़े नहीं होते। गुलजार का फिल्म सीमा की बात करें या कोई भी गीत हो, जाने कितने एकाकी हृदयों को ये गीत भावनाएं उन उदात लम्हों के सुकून तक पहुंचा देती है। कम से कम अगर अपनी बात करूं तो सिर्फ गीत का मुखड़ा लगातार सुनते हुए भी कितने दिन या कितनी शामें यूं बीत जाती है जिसका हिसाब नहीं। आपने 1971 की फिल्म सीमा का जिक्र किया है, जिसमें एक गाना है जब भी ये दिल उदास होता है। लेकिन हमने आपको जो आज गीत चुनने के लिए निकाल रखा है वो पुरानी फिल्म सीमा का है
और चूंकि आज की थीम हमारी अलग है तो गाने का मर्म भी कुछ वैसा ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम ऊपर से निकल जा रही है, फिल्मों का चयन अच्छा है, मंदाकिनी जी अपनी मधुर आवाज में बेहतरीन गीतों से इसे सजा देगी। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला की सूची में 3 फिल्में ऐसी है जो एक से ज्यादा बार बन चुकी है, संतान, यादगार और मिस्टर इंडिया। अब कैसे अंदाज लगाएं कि कौन सी फिल्म कैसे शामिल होगी? देखिए, इतना परेशान होने की जरूरत होती नहीं है, मुझे लगता है। जो गीतमाला है वो 1 से 2 के बीच में आती है। कभी कभी अगर ऐसा हो भी जाता है या आप सभी श्रोता भ्रमित हो जाते हैं तो उस गीत को सुनकर अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। ये कोई परीक्षा का पत्र नहीं है कि हमने सवाल को क्या समझा और उसका उत्तर पता नहीं हम क्या दे देंगे और हमारे नंबर कट जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बाय द वे, आपने किसी फिल्म का सोच भी लिया कि ये फिल्म उस साल वाली होगी, लेकिन अगर ये फिल्म उस साल वाली नहीं निकली, किसी और साल वाली निकल गई, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप श्रोताओं को बहुत बड़ा हर्ज हो जाता है। चलिए, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ते हैं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत साहब की रचना सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज है और फिल्म का नाम है सीमा। ये दुनिया गम का मेला है, ये दुनिया गम का मेला है, मुसीबत की कहानी है। कोई रोए कोई गाए, अजब ये जिंदगानी है। हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं। फलक की गोद से टूटे हुए सितारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। भरा हो पेट तो भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है, सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। भलाई कीजिए 2 दिन के ये नजारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। तेरे जहान से तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए, तेरे जहान से मालिक बता किधर जाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए, तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। तेरे हुजूर में रहकर भी ठोकरे खाए। गरीब ही सही आखिर तो हम तुम्हारे हैं, हमें भी दे दो सहारा के बेसहारे हैं, हमें भी दे दो सहारा। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती।
पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती, ये भारत की धरती। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैंने अभी भी रेडियो सुनते हुए आपके पेज को लाइक किया है। आप एकमात्र देश का जो चैनल है रेडियो विविध भारती, जिसे मैं सुनना पसंद करता हूं। मेरी प्राथमिकता विविध भारती ही रहती है, क्योंकि इसमें देश के संस्कार और संस्कृति की झांकी होती है जो दूसरे किसी में नहीं होती। इसलिए मैं टीवी और दूरदर्शन से अच्छा विविध भारती को सुनना पसंद करता हूं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीतमाला में हल्के फुल्के और हास्य भरे गीतों की बरसात होने वाली है। फिर मंदाकिनी मैडम की प्रस्तुति सबसे अलग जो होती है। अपनी दिलकश मधुर आवाज में वे शुरू से ही समा बांध देती हैं कि श्रोता गीतमाला को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। फिर दोपहरी में ऐसे गीतों को सुनते आराम से बेड पर खा पीकर कमेंट लिखने में मजा तो आता ही है। अरे भाई, आज के गीत हल्के फुल्के होंगे सुनने में, लेकिन उनके पीछे का जो संदेश है वो बहुत गहरा है ना? समझ गए ना आप मेरा इशारा? एक श्रोता कहते हैं कि छोटा परिवार आज के समय की आवश्यकता है। इसमें न केवल परिवार सुखी रहता है, बल्कि देश की दृष्टि की राह पर देश हर दृष्टि से आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो जिम्मेदारी से निर्णय ले और सीमित परिवार का पालन करे। एक श्रोता ने कहा है कि हास्य से भरपूर संतान फिल्म का ये गीत परिवार की मुश्किलें बढ़ाते बच्चों की पैदाइश को सीमित करने के संदेश वाला गीत है, जो कि बहुत ही सुंदर गीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जब दुनिया की आबादी आगे बढ़ रही है, ऐसे में हमें सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। एक श्रोता कहते हैं कि ये इंसानी सभ्यता का संक्रमण काल है कि आबादी के नाम पर दुनिया में विस्फोटक रूप से सीमा पार हो चुकी है। लोग भूल जाते हैं कि अगर इसी तरह से आबादी पर नियंत्रण न रहा तो देश में सबसे ज्यादा कमी होगी पानी की, और लोग पानी के लिए लड़ते रहेंगे। बच्चों को सही शिक्षा और ठीक तरह से लालन पोषण नहीं मिलेगा तो देश की नींव कमजोर होते देर नहीं लगेगी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का विषय तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पुरानी फिल्मों के गीतों को सुनने का इंतजार है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की सभी फिल्में देखी हैं, आज सभी लोकप्रिय गीत सुनने का आनंद अलग ही होगा। एक श्रोता कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जी हां, हमारे प्रश्न के जवाब हमारे श्रोताओं ने देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाना आवश्यक है। लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लाभों की जानकारी दी जाए, स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभा, मीडिया, इस माध्यम से शिक्षा अभियान चलाया जाए, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए। बहुत शानदार। एक श्रोता ने लिखा है कि हम दो हमारे दो छोटा परिवार और सुखी परिवार होना बेहद जरूरी है। विविध भारती की गीतमाला का अगला मोती किशोर कुमार की आवाज में फिल्म नौकरी से हमने लिया है। गीत को शैलेंद्र ने लिखा है और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला है। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे
सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आय रे आय रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। हमारे श्रोता लगातार अपनी विचार हम तक भेज रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी बात समझा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देना बहुत जरूरी है। 2 बच्चों का संदेश समाज में फैलाना और उनका पालन कराना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता से ही संसार में जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। एक श्रोता कहते हैं जब भी जनसंख्या की बात होती है तो आमतौर पर हमारी सोच आंकड़ों, ग्राफ्स और संसाधनों के दबाव तक सिमट जाती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं आगे है, क्योंकि जनसंख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो तय करती है कि इस दुनिया में रह रहे हर व्यक्ति को कितने अधिकार, कितने अवसर और कितनी जिम्मेदारी मिलती है। हर साल 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसी गहन सोच के साथ कि जनसंख्या की जो बढ़ती रफ्तार है उसे युवाओं के साथ मतलब मिलकर किया जाए, ताकि उनके फैसले और उनके सपना साकार हो सके। यानी युवा लोग जो हैं, अब जो आने वाले युवा हैं, जब वो अपना दाम्पत्य जीवन बसाएंगे तो परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल करें, साथ ही जो है परिवार नियोजन पर ध्यान केंद्रित रखें, ताकि उनका जो परिवार है वो खूबसूरत परिवार बन सके। एक श्रोता कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाने से रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत की ज्यादा दिक्कत होगी, और जनसंख्या कम होने पर देश और शहर का विकास होता है, बच्चों की परवरिश भी अच्छी होती है। एक श्रोता कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के फायदे हैं भरपूर संसाधन। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज का गीत जो संतान फिल्म से था बहुत ही मजेदार था, अभी तक हंसी आ रही है, पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी। जी हाँ, देखिए उसमें कितने प्यारे तरीके से बात को फिल्माया गया है ना। एक श्रोता कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या भी है एक भयंकर महामारी, इसी तरह अगर बढ़ती रही तो खत्म हो जाएगी धरा से प्रकृति हमारी, मच जाएगा फिर जग में हाहाकार, करने को जब बढ़ेंगे पूरा अपना अधिकार, होगा पतन मानवता का तब और बढ़ेगा विश्व में अनाचार, हो जाएगा सभ्यता का नाश और रुक जाएगा मनुष्य का विकास, होगी चारों तरफ बेकारी, नाकामयाबी और विनाश। दोस्तों, ये सब बढ़ती जनसंख्या के कारण ही आई मुश्किलें हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण एक दुष्कर कार्य है, पर इतना भी दुष्कर कार्य नहीं है कि किया नहीं जा सकता। 2 बच्चे से अधिक वालों को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, तो इस पर नियंत्रण संभव हो सकता है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस विषय पर हम कुछ लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते जनाब? बताइए कारण। ये तो एक गंभीर मुद्दा है और इस पर हर एक को अपने विचार प्रकट करने चाहिए और सोचना भी चाहिए, ना केवल लिखना चाहिए बल्कि इस पर विचार भी करना चाहिए। एक श्रोता कहते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस पर आपके प्रश्न के उत्तर अच्छा, आपने लिखा है नंबर 1, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन जरूरी है ताकि 1 या 2 बच्चे हों। बिल्कुल। और दूसरे प्रश्न का जवाब है कि ग्रामीण इलाकों में जन जागरण होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसमें आपको 100 में से 100 अंक मिलते हैं। जिस तरह से हम कॉपी में आंसर लिखते हैं, आपने उसी तरह से अपने उत्तर हमें भेजे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि नमस्कार, आज की गीतमाला में कई अच्छी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से एक नौकरी है। और मैडम, आज ही के दिन मैंने नौकरी होशंगाबाद जिला में अपने पिताजी के साथ जाकर ज्वाइन की थी। बहुत सी यादें आज ताज़ा हो गई हैं। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी यादें ताज़ा हो गई हैं और आप अच्छे से नौकरी करें। एक श्रोता कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे दूसरा अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर भी काफ़ी हो रही है। भारत में इसके बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर, गरीबी और शिक्षा की कमी भी शामिल हो सकती है। इसलिए
हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। एक श्रोता कहते हैं कि परिवार छोटा रखें, तभी जीवन में हम आनंद पा सकते हैं। चलिए कदम बढ़ाते हैं अगले गीत की ओर। पद्मा सचदेव का लिखा गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्रेम पर्वत। एक श्रोता को लिखना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। जी हाँ, अगर जिंदगी के सफर को सुहाना बनाए रखना है तो जनसंख्या को नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि इस संबंध में हमें अवश्य ही सचेत रहना चाहिए कि एक ही का सृजन इस संबंध में श्री राम जी का आदर्शपरक शिक्षा दी गई है। इसके लिए उन्होंने पुत्र लव की उत्पत्ति है, कुछ तो महर्षि वाल्मीकि के तपोबल के प्रभाव से उत्पन्न हुए। तात्पर्य है कि हम हमारे दो ही श्रेयस्कर हैं और इस हेतु फूल को एक ही बार फलवत्ती बनाने का प्रयास करते हुए अपने बल स्वरूप तेज के संरक्षण हेतु कहा गया है। और फिर शास्त्रों में वैवाहिक ब्रह्मचर्य का एक अलग ही अध्याय है, जहां वैवाहिक ब्रह्मचर्य को नैष्टिक ब्रह्मचर्य से श्रेष्ठ बताया गया है। बहुत खूब। एक श्रोता कहते हैं कि आज कई दशकों के बाद बचपन वाले गाने सुनने को मिल रहे हैं, रोमांचित कर रहे हैं। हमने बरसों बाद ही गाने सुने हैं। एक श्रोता का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तरीके मानवाधिकारों का सम्मान करें और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दें। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए छोटा परिवार होना जरूरी है। छोटा परिवार सुखी परिवार, और परिवार में एक या दो संतान हो तो बेहद अच्छा है। परिवार में सदस्य कम होंगे तो उनकी सब सुविधाएं पूरी होगी। जनसंख्या नियंत्रण के परिवार को फैमिली प्लानिंग करनी ही चाहिए और ये जीवन का कटु सत्य है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेहतरीन जानकारी है। मैं काम करता रहता हूं और रेडियो भी चलाता रहता हूं। कमेंट्स लिखने का टाइम तो नहीं
मिलता, लेकिन आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आपके सवालों के उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की जनरेशन तो वैसे ही समझदार है। भाई क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि अगर जनरेशन समझदार है तो इस विषय पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? ये तो गंभीर मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और सालों तक चलते रहेंगे, और इस पर विचार करना हर व्यक्ति को जरूरी है। आप जवाब लिखिए ना, हमें अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। ये जानना भी तो हमारे श्रोता चाहेंगे, है ना? कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ है। आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है वांटेड। मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम, मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम। मेरे घर में न आए कभी उनका नाम, मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम, मेरी छोटी सी दुनिया बसी रहे राम। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती, संगीतकार और गायक। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस उपलक्ष्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आकाशवाणी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो बचपन से लेकर अब तक में मैंने इतने वर्षों में निरंतर आकाशवाणी के, खास करके विविध भारती को निरंतर सुना है। इनके कार्यक्रम जैसे कि बेला के फूल, भूले बिसरे गीत, इन सब कार्यक्रमों को सुनते सुनते हम लोग आज बड़े हुए हैं। मैं विविध भारती को, आकाशवाणी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इतने वर्षों के बाद में भी आपने उसी स्तर के साथ में संगीत जगत की सेवा की है और हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन परोसा है।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों से भी विनती है कि आकाशवाणी को जितना हो सके उतना और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं। आप लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। पुरुष और महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। अगर वे शिक्षित होंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। एक श्रोता कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। हम दो हमारे दो, ये भी सरकार का नारा था। परिवार में खुशहाली होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की देखभाल होगी, परिवार खुशहाल रहेगा और हमेशा छोटा परिवार रखा जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण रखें। पुरुष अस्पताल जाकर नसबंदी करा सकते हैं, महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं, जो दोनों के लिए बहुत जरूरी है और छोटा परिवार खुशहाल जिंदगी लेकर आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के मुख्य उपाय वैवाहिक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन ही है, किंतु लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हैं। फलस्वरूप आज जो है कई तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़े न, इसके लिए कोशिश करें कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो देश में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी हालत हो जाती है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, खाने पीने की कमी होती है, मकान नहीं मिलता है, साथ में अच्छे से अस्पताल और स्वास्थ्य की देखभाल नहीं होती है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। ये आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम यादगार। वर्मा मलिक के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सबके पोल तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन 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 तुन। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। अपना तो पेट नहीं भरता पर 10-10 बच्चे होते हैं, पर 10-10 बच्चे होते हैं। हर साल कैलेंडर छाप दिया, परिवार नियोजन साफ किया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन 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 तुन। पहले तो था चोला बुर्का, पहले तो था चोला बुर्का, फिर कट कट के वो हुआ कुर्ता। चोले की अब चोली है बनी, चोली से आगे क्या होगा, चोली से आगे क्या होगा। ये फैशन बढ़ता बढ़ता गया और कपड़ा तन से घटता गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन 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 तुन। अरे है तेरी ऐसी तैसी, अरे है तेरी ऐसी तैसी, सूरत है लड़की जैसी। तंग पैंट पतली टांगे, लगती है सिगरेट जैसी, लगती है सिगरेट जैसी। देश का यही जवान है तो देश की ये संतान है तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन
एटम बॉम्ब बनाता है। अमन के नाम पे देखो वो दुनिया पे रोब जमाता है, दुनिया पे रोब जमाता है। बारूद अगर ये चल जाए, सारी दुनिया जल जाए, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन, क्या कहे ये तुमसे सुन सुन। एक तारा बोले तुन 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 तुन। मंदिर से लोग घबराते हैं, मंदिर से लोग घबराते हैं और रोज क्लब में जाते हैं। लोग भक्ति भजन सब भूल गए और फिल्मी गाने गाते हैं, और फिल्मी गाने गाते हैं। जब धर्म नहीं और शर्म नहीं, कोई भी अच्छा कर्म नहीं, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन तुन, क्या कहे ये तुमसे सुन सुन। एक हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज मान गए आपको कि आप शरारत किए बगैर नहीं रहती। अरे मैंने क्या शरारत की? पिछली बार मुहावरे वाले कार्यक्रम में भी आप हमें बार बार ये कहते रहे कि थीम नहीं पहचान पाए, थीम नहीं पहचान पाए। आज की गीत माला में भी कुछ ऐसा ही है, पर काफी कोशिश करने के बाद जो समझ आया वो ये कि आज छोटा या छोटी विषय पर बात होगी, मसलन छोटा सा घर, छोटी सी गुड़िया, छोटा सा परिवार, मेरी छोटी सी दुनिया। भाई आज भी हमने आपको कहा कि आज का विषय कुछ अलग था, विश्व जनसंख्या दिवस, यानी हमारा परिवार सीमित होना चाहिए, इस विषय को लेकर आज हम बात करना चाहते थे, है ना। छोटा सा परिवार, छोटा सा घर, छोटी सी दुनिया। बात आपकी सही है, आप करीब है उस बात के। एक श्रोता कहते हैं कि हमारी सोचने की भी एक सीमा है मंदाकिनी जी, अभी तक अंदाज नहीं लगा पाए कि आज गीतमाला किस विषय पर जुड़ी थी। अब तो आपको समझ आ गया ना, छोटा सा घर बादलों के पार होगा, या छोटी सी गुड़िया की कहानी होगी, या वांटेड की छोटी सी दुनिया बस रही होगी। अब तो आपको समझ आ गया ना कि क्या विषय था आज का। और एक श्रोता कहते हैं कि पप्पू की मम्मी, ये जो गाना आपने सुनवाया बहुत सालों बाद सुनने को मिला है, धन्यवाद। प्रेम पर्वत का गाना सुनकर भी हमें अपने पिताजी की याद हो आती है, उनके पसंदीदा गानों में से एक था और वे अक्सर इसे गुनगुनाते थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत भी बहुत ही दुर्लभ गीत है और ये फिल्म भी मील का पत्थर साबित हुई थी। क्या आप इस फिल्म का गीत सुनवाने वाले हैं? लीजिए, हाजिर है आपकी पसंद का ये गीत मिस्टर इंडिया से। आवाजें शब्बीर कुमार, अनुराधा पौडवाल और साथियों की, जावेद अख्तर के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फुटबॉल वापस हमें
सारी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर शोर शोर। सारी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो। जी, तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला और इस उम्मीद के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं कि आप अपने परिवार को छोटा और सीमित रखेंगे, यानी हम दो और हमारे दो। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।